नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, एक और नया टॉपिक है, नया वीडियो है, नए इसमें देखेंगे कुल 30 प्रश्न, जैसे कि हर एक प्रैक्टिस टेस्ट में देखते हैं। 18 फरवरी 2019 का जो पेपर है, जो कि मध्य प्रदेश शिक्षक जो पात्रता परीक्षा हुई थी वर्ग 2 की, उसमें पूछा गया था। सेकेंड शिफ्ट का पेपर यहाँ पर देखा हुआ, टाइम भी देखा हुआ। कुल CDP के यहाँ पर 30 क्वेश्चन करेंगे। यदि आपने मेरे जो थ्योरी सेक्शन है वो देखे होंगे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं आपको बहुत ईजी लगेंगे। यदि आपने थ्योरी सेक्शन नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन यदि आपने कहीं से ही पढ़ा होगा तो बनेगा। यदि नहीं बनेगा तो उसको मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको उसको हल करना है और कौन कौन से क्वेश्चन जो कि आपको आपको नोट करने हैं नोटबुक में अपने। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट करें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आपने मैडम की क्लास देखी होगी बाल विकास की, जो परीक्षण की जो विधियां बताई थी मैंने, तो 101% मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपसे बन जाएगा। कैसे बनेगा चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, विषय आत्मबोध परीक्षण, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। यदि मैं इसकी पहले का टी ले लूँ, दूसरे का ए ले लूँ और तीसरे का क्या ले लूँ, टी ले लूँ, तो ये क्या हो जाता है, टैट लिखा होता है। ठीक है, और टैट परीक्षण जो किसने दिया था, टैट परीक्षण किसने दिया था, आइजैक और आलपोर्ट ने, या फिर गाल्टन और क्रेसमर ने, या फिर युंग और शेल्डन ने, या फिर मरे एवं मूरे ने। ठीक है, मरे एवं मार्गन, या फिर मार्गन एवं मूरे ने। ठीक है, तो किसने दिया था, मार्गन एवं मूरे ने दिया था। कैसे याद करवाया था मैडम ने, उसमें ये बताया था कि यदि आप टैट का परीक्षा नहीं करेंगे, परीक्षा जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे, टेट परीक्षा यदि पास नहीं करेंगे तो आपके जो है कौन मम्मी पापा या फिर माता पिता जो हैं वो मारेंगे। कैसे मारेंगे, कैसे, गन से मारेंगे और कैसे मारेंगे, गन से मारेंगे। इस प्रकार से इसको याद करवाया। ठीक है, तो पहला अब नहीं भूलेगा, यदि कहीं पर भी आ जाए, अभी और प्रैक्टिस टेस्ट में भी आपको पूछा जाएगा ये सवाल, तो वहाँ पे आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, आप एक बाल चिकित्सक हैं, 7 साल के तरुण को ऑटिज्म से पीड़ित होने का शक था। आपने इस बालक को आकलन के लिए एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक को देखने के लिए भेजा है। शिक्षा मनोविज्ञान आपको एक रिपोर्ट भेजता है और आपको उसमें आने वाले निष्कर्ष उसे बच्चे की माँ को समझाने की आवश्यकता है। उसकी ताकत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होने की सर्वाधिक संभावना है। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आफ्टर विटेज में जो है वो किससे संबंधित है, मौखिक प्रस्तुति कौशल से, या फिर मौखिक अवधारणा गठन से, या फिर ब्लॉग डिजाइन से, या फिर अमूर्त सोच से। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इतनी बड़ी कहानी लिख के दे दी है आपको पढ़ने के लिए, आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए। ठीक है, तो क्या है, ब्लॉग डिजाइन। क्या हो जाता है, ब्लॉग डिजाइन। जो बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं वो ब्लॉग डिजाइन जो है बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो यह पे इसका जो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, लिंग खालिस्तान रूप से निर्धारित होता है जबकि सेक्स खालिस्तान रूप से निर्धारित होता है। यहाँ पर क्या है, आपको देखो, आपको ये क्या है, पहली बात तो पहला ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें जैविक चीज़ नहीं है, और जो लिंग और जो आपका सेक्स है इसमें एक चीज़ ऐसी है जो कि जैविक रूप से होती है। ठीक है, तो पहला कट हो जाएगा। फिर जैविक से तो सामाजिक से, जैविक पर्यावरणिक, और सांस्कृतिक और जैविक है। अब पर्यावरणिक नहीं है, या तो सीधा सीधा पर्यावरण होता, मतलब यदि जेनेटिक पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है, जीन आनुवांशिकता होता है और पर्यावरण होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आनुवांशिकता है नहीं है, तो आपका तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या नोट करने वाली है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन जो है तीसरा, इसको नोट कर लीजिए कि सेक्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, जैविक होता है। क्या होता है, जैविक होता है, या फिर आनुवांशिकता होगा। ठीक है, दो ऑप्शन रहेंगे, या तो जैविक होगा या फिर आनुवांशिकता होगा। आपको कोष्टक में मिलेगी कि सेक्स जो है वो जैविक या फिर आनुवांशिकता है। बस इतना याद रख लिए, आगे आपके हर एक ऑप्शन के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सही होंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सांस्कृतिक, जो लिंग है वो सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होता है, जबकि सेक्स जो है वो जैविक रूप से निर्धारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन दिया है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक रूप से जो होता है, लिंग जो होता है सांस्कृतिक रूप से, और जो सेक्स होता है वो जैविक रूप से निर्धारित होता है। बच्चे अक्सर माता पिता के बीच हुए झगड़े के लिए खुद को दोषी मानते हैं। पियाजे सिद्धांत इस विश्वास की क्या व्याख्या करता है, स्वार्थ, ए नहीं, वित्रुटि, संरक्षण, सर्वात्मवाद। तो क्या है, स्वार्थ। बच्चे जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। किस प्रकार से स्वार्थी होते हैं, उनको लगता है यदि कुछ भी हो जाएगा तो उसके माता पिता को जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी झगड़ा हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है, ऐसा बच्चे मानते हैं। मतलब स्वार्थी होते हैं ना, कि दूसरे की गलती भी अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, स्वार्थ के कारण है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नियमों का एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है, निम्न में से निम्न के रूप में जाना जाता है। इसके पहले वाला यदि आप पेपर
देखेंगे, सुबह की शिफ्ट का पेपर देखेंगे 18 फरवरी का ही, तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वो नोट कर लिया होगा, उसी में आपको ये क्वेश्चन सिर्फ घुमा के दे दिया क्वेश्चन। एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है, उसमें भाषा का अर्थ निकालने के लिए बोला गया था। इसमें एक सेट दे जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है, क्या कहलाता है? वाक्य, फोनेम्स, शब्द या फिर सीमेंटिक्स। तो क्या है? सीमेंटिक्स बोला जाता है। क्या? सीमेंटिक्स बोला जाता है, जो कि आपको सेट दिया हुआ है फिर अर्थ निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका याद रखिए, इसको नोट डाउन यदि पिछले पेपर में नहीं किया तो नोट कर लीजिए। बहुत ही शॉर्ट नोट बनवा रहा हूँ मैं आपका, कि जो कि क्वेश्चन तो आपको देख ही रहे हैं किस प्रकार से आ रहे हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट नोट भी आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है बनाना, जो आपसे नहीं बने हैं उसके लिए बोल रहा हूँ। यदि आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिषा एक 8 वर्षीय लड़की है जो आत्मविश्वास से अंकगणित कार्य करती है, जिसमें एक संख्या से शून्य को जोड़ना या घटाना शामिल है। पियाजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता त्रिषा की अवधारणा समझने में सक्षम बनाती है? पहली बात देखो, कितने साल की लड़की है? 8 वर्षीय लड़की है। ठीक है, 8 वर्षीय लड़की है, तो यानी सोचो उसके मन में क्या होगा? विकेंद्रीकरण चल रहा हो, संरक्षण चल रहा होगा, तार्किकता होगी, लॉजिक होगा, या फिर विपर्यता होगा। तो क्या है? पहली बात 8 वर्ष की लड़की है। दूसरी चीज इसमें क्या है? शून्य से जोड़ना या घटाना। यदि जोड़ना होता तो जोड़ना आसान होता है, लेकिन जब घटाने की बात की जाती है, शून्य से घटाने की, तो वहाँ पर आपका जो है वो तर्क, आपका जो लॉजिक है वो सही होना चाहिए। तो इसका क्या है? लॉजिकता, जो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? 3 वर्ष तक बच्चा खालिस्तान बोलने में सक्षम होता है। एक 3 वर्ष का बालक है वो, तो 3 वर्ष तक क्या बोलने में सक्षम होता है? अक्षर बोलने में, व्याकरणिक रूप से पूर्ण शब्द बोलने में, या फिर शब्द बोलने, या फिर कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द बोलने में। तो जो 3 साल का बालक होता है वो क्या कर सकता है? कार्यात्मक रूप से जो बालक जो शब्द होते हैं उनको बोलने, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होती है। यदि उसको मम्मा की ज़रूरत हो तो मम्मा बोलेगा, पापा की ज़रूरत हो पापा बोलेगा, खाना की ज़रूरत हो खाना बोलेगा, पानी की ज़रूरत हो पानी बोलेगा। मतलब जो चीज़ उसको ज़रूरत होगी, जो उसके लिए कार्य होगा, तो कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द बोल लेता है। कब? जब वो 3 साल तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे कम से कम अभी तक आपने 4 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। इसमें 3 में इसके क्वेश्चन पूछे गए अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो के अनुसार खालिस्तान मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा का मतलब होता है सबसे लास्ट वाली पराकाष्ठा। सबसे पहले ही सुरक्षा, उसके बाद में आपकी जो आवश्यकताएं होती है, भूख होती है, पेट होता है, इसके बाद में जो आपके स्नेह होता है, परिवार के साथ में स्नेह होता है, इसके बाद में होती है सुरक्षा, जो होती है सुरक्षा तो सबसे पहले होती है, इसके बाद में सम्मान होता है, सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। कौन सी? इसी को बोला जाता है कि पराकाष्ठा। या तो पराकाष्ठा आएगा, या फिर सबसे उच्च आवश्यकता जो होती है वो होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन? किस प्रकार की स्मृति प्रसंस्करण में किसी वस्तु की सतही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है? याद रखिए, क्या है? स्मृति की बात हो रही है, मतलब मेमोरी की, लेकिन किस प्रकार की मेमोरी? सतही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। सतह का मतलब क्या होता है? ऊपर उठा हुआ। यदि आप बोलेंगे, यदि कभी आप यदि तैराकी जानते होंगे, नदी में या फिर तालाब में या फिर कुएं में यदि जाएंगे, आप कभी देखेंगे तैरेंगे, यदि आप रूरल एरिया से होंगे तो आपको तैरना आता होगा। ठीक है, तो जब बोलते हैं ना कि पानी उथला है या फिर गहरा है, तो जब पानी बिल्कुल सतह पे होता है तो उसको बोला जाता है सतही, मतलब में उथला है। तो उथला स्तर संसाधन क्या है? उथला स्तर संसाधन। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? उथला स्तर संसाधन। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा वो चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रेक्षित जाता है जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि उसे एक नए फ़ोन का वादा किया जाता है? मतलब कौन सा सिद्धांत है? तो जब वादा करेंगे तो उसको तो मन में आएगा ही कि मैं अच्छा करूं, तो पॉजिटिविटी मिल रही ना, उसको पॉजिटिविटी मिल रही, मतलब सकारात्मक तो होगा, नकारात्मक नहीं होगा। तो पहले के जो 2 ऑप्शन है, नकारात्मक पुनर्बल, नकारात्मक दंड, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन अब सकारात्मक दंड है या फिर सकारात्मक पुनर्बलन है? तो क्या है यहाँ पर? सकारात्मक क्या है? पुनर्बलन है। सकारात्मक पुनर्बलन है। यदि आप अच्छा अंक लाओगे, अच्छा प्रदर्शन करोगे, तो आपको क्या है? एक नया स्मार्टफोन मिलेगा। ठीक है, इसका वादा कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है इकाई के ऊपर, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आनुवंशिकता की इकाई क्या है? युग्मनज है, या फिर जीन है, या फिर निषेचन कोश का, या फिर क्रोमोसोम है? तो क्या है? आनुवंशिकता की जो इकाई है वो क्या है? जीन है, ना कि युग्मजन नहीं है। ठीक है, ना ही क्रोमोसोम, ना ही निषेचन कोश का है। तो आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन है। तो दूसरा ऑप्शन इसका क्या है? अब जो आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं वो कौन है? इसका कमेंट बॉक्स से आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इस थ्योरी सेक्शन में सब कंप्लीट करवा चुका हूँ। आपके लिए प्रश्न दिया है कि जो आनुवंशिकता के जनक है वो कौन है, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता दीजिए। एक बच्चा अपने काम करता है
क्योंकि अगर वह करता है तो उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाएगा। चॉकलेट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्रिया प्रसूतन अनुबंधन का, दुष्कर उद्दीपक का, या फिर प्रबलक का, या फिर तटस्थ उद्दीपक का। तो क्या है, देखो अभी इसके पहले पुरस्कार वाला था, ठीक है, उसका था आपका नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्वलन का, सकारात्मक पुनर्वलन का। यहाँ पर क्या है, प्रबलक है। क्या है, प्रबलक है, रेनफोर्सर क्या है, प्रबलक कहा जाएगा उसको, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, हमेशा ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन जो है। 13वां क्वेश्चन, प्रयत्न तथा त्रुटि विधि इनके द्वारा प्रतिपादित की गए? थॉर्नडाइक, कोहलर, पियाजे या फिर पावलोव। तो प्रयत्न एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वह इससे प्रेरित है। मतलब एक छात्र है जिसको क्या बोला जाता है, अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है। यदि वो कुछ कार्य दिया गया है उस पर उसको अंक मिलने हैं तो वो कार्य पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अंक चाहिए अंक अर्जित करने के लिए। तो वो किससे प्रेरित है? आवश्यकताओं को जानना, आंतरिक कारक, बाहरी कारक, या फिर महारत लक्ष्य करने के लिए। तो कैसे का प्रभावित है? वो बाहरी कारक से प्रभावित है। कैसे? बाहरी कारक से। जो बाहरी, तो यदि शिक्षक बोलेगा तो बाहरी कारक ही होगा ना, कि यदि एक बालक को बोल दिया है कि मतलब मैं तुमको यदि ये कार्य पूरा कर लोगे तुमको अच्छे अंक दिए जाएंगे, तो क्या है, बाहरी कारक से वो प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग। जे हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने में डाउट अलग होता है, मतलब उतने अच्छे तरीके से उच्चारित नहीं होता है एक स्पष्ट रूप से, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग इंग्लिश में बड़े अच्छे तरीके से आ जाता है कि माध्यम से एक उदासीन उद्दीपक एक खाली स्थान बन जाता है। मतलब मैं कहने का ये ऑप्शन दिए हूँ, पहले ऑप्शन देखो, अनअनुकूलित अनुक्रिया, अनअनुकूलित उद्दीपक, प्रानुकूलित उद्दीपक, या फिर प्रानुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? पहले क्वेश्चन देखो आप, जो क्लासिकल कंडीशन है वो पहले क्या होता है, क्लासिकल कंडीशन के माध्यम से एक उद्दीपक जो होता है, उद्दीपक कैसा बन जाता है इसका बताना है आपको किस प्रकार का। यहाँ पर क्या है, नेचुरल स्टिमुलस जो है वो किस प्रकार का बन जाता है, क्या क्या क्लासिकल कंडीशन के माध्यम से, तो वो बन जाता है कैसा, कंडीशनल स्टिमुलस। आपने देखा होगा जब कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, जब पावलोव ने किया था कि पहले एक कुत्ता होता है, भूखा कुत्ता, तो उसको पहले खाना लाया जाता है, इस कदम में खाना लाया, फिर खाना लाया, फिर घंटी बजाई, फिर खाना, फिर घंटी बजाई, फिर खाना लगाया, फिर घंटी बजाई, फिर खाना लाया। तो मतलब पहले खाना देख करके उसकी लार टपकती है, उसके बाद घंटी बजाने जैसे ही घंटी बजती है तो उसकी लार क्या है, मुंह से निकलने लगती है। तो पहले जो था वो पहले नेचुरल था, लेकिन अब कैसा हो गया, कंडीशनल हो गया, कंडीशनल स्टिमुलस हो गया। क्या है, प्रानुकूलित उद्दीपक, प्रानुकूलित उद्दीपक है। ठीक है, तो इंग्लिश के वर्ड भी आपको कुछ नोट करने पड़ेंगे, तो वो आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज से बचा जा सकता है, यह खालिस्तान का एक उदाहरण है। यदि बचा जा सकता है, बचा जा सकता है तो किस प्रकार का उदाहरण, नकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक दंड, सकारात्मक दंड, या फिर सकारात्मक पुनर्वलन। यदि यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, दरवाजे को बंद कर रहे हैं, खोलने की बात होती है वहाँ पर। ठीक है, खोलने के बाद यदि आपको कुछ मिलता है तो वो क्या है, सकारात्मक पुनर्वलन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बंद कर रहे हैं दरवाजे, तो क्या है, नकारात्मक पुनर्वलन। क्या हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्वलन इसका क्या है, सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, मध्य बचपन के दौरान जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो बच्चे अपने अनुभव से क्या समझेंगे, क्या समझेंगे जब उसको, अब ये क्या होता है, बचपन के दौरान असफलता का अनुभव करना पड़ता है तो क्या करना पड़ेगा उनको, किस प्रकार से अनुभव करते हैं, वो क्या समझते हैं। संकोची ऐसी गतिविधियों से दूर रहते हैं जिनमें उनके सफल होने की संभावना हो, यह निश्चय करके कि नई चीज़ों की कोशिश करना बेहतर है, यह निष्कर्ष निकालना कि असफलता उसकी क्षमता का संकेत है, न कि ऐसी स्थिति जिसके अधिगम करने या अभ्यास करने से संशोधित नहीं किया जा सकता है। कुंठा और अपनी क्षमताओं के संबंध में अधिक निर्भर होना, या फिर अधिक निराशावादी होना। तो इसका जो सही जवाब है वो चौथा है। क्या है, तीसरा है, क्या है, यह निष्कर्ष निकालना कि असफलता उनकी क्षमता का संकेत है। वो सिर्फ आपकी असफलता का संकेत करता है कि आप असफल हो गए हो, ये नहीं है कि मतलब कुछ उससे सीख नहीं सकते या फिर उसका संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कई ऊतक एक प्राणी को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं, इससे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। यानी जो ऊतक होते हैं वो
वो एक साथ मिलते हैं, बहुत सारे ऊतक होते हैं, वो एक साथ मिल करके एक प्राणी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो मिलने की प्रक्रिया होती है वो को किस प्रकार से जाना जाता है? निरंतरता, एकीकरण, विशेषता या फिर विभेदन। तो क्या होता है? एकीकरण। बहुत सारे जो ऊतक हैं वो एक साथ मिल रहे हैं ना, मतलब जे यहाँ पर था तो जे भी यहाँ पर आ गया, जे यहाँ पर था तो जे भी यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ आ जे इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया, तो सब एक जगह मिल रहे, तो एकीकरण हो रहा है, मतलब सब मिल करके एक हो जाएंगे। ठीक है, तो एकीकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ? कौन सा सिद्धांत अराजकता, नेटवर्क और जटिलता एवं आत्म संगठन सिद्धांतों द्वारा खोजे गए सिद्धांत को एकीकृत करता है? संज्ञानात्मक, संयोजनावाद, व्यवहारवाद या फिर मानवतावाद। तो क्या है? जो संयोजनावाद सिद्धांत, संयोजना, यदि का आपने देखा हो संयोजित करना या फिर मतलब संयोग करना या फिर संयोग करना, यदि एक प्रकार से है तो जोड़ना ही होता है, एक दूसरे सब एक कनेक्टिविटी करना। तो यहाँ पर क्या है? नेटवर्क है, अराजकता को अराजकता है, जटिलता है, आत्मसंगठन है। तो नेटवर्क से आप याद कीजिए, नेटवर्क क्या करता है? सबको जोड़ता है, संयोजित करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, संयोजनावाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है? समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है, 3 है। तो प्रदर्शन है, बिल्कुल है, योगात्मक है, उपलब्धि या फिर निर्माणात्मक में कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है, कौन सा? निर्माणात्मक। निर्माणात्मक जो होता है वो क्रिएटिव में होता है, समावेशी शिक्षा में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कौन सा है? 21वां क्वेश्चन दिया, निम्न में से किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चे के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम होती? याद रखिए, लाभ होने की संभावना सबसे कम होती है कौन से पालन पोषण में? अनुमोदक में, असंबद्ध में, सत्तावादी में या फिर आधिकारिक में? तो सबसे कम जो लाभ होगा वो असंबद्ध है, मतलब में ऐसा पालन पोषण जो उसके जीवन से संबंधित ही नहीं है। इस प्रकार का पालन पोषण करने से क्या लाभ मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा, यानी सबसे कम लाभ मिलेगा उसमें। ठीक है, तो भावात्मक रूप से ना जुड़ा हुआ भी इसमें ऑप्शन मिल सकता है आपको। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा दूसरा होगा, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? यदि छात्र हैं उसमें रचनात्मकता विकसित करने हैं तो कौन सा कदम उठाना चाहिए? शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए, शिक्षक को रचनात्मकता के महत्व पर व्याख्या देना चाहिए, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना चाहिए, शिक्षक को स्वयं रचनात्मक होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन तो नहीं है कि उसको शिक्षक को रचनात्मक होना चाहिए। हाँ, तीसरा और पहले में आपको डाउट हो सकता है, तीसरा और पहले में आपको डाउट हो सकता है। दूसरा क्यों नहीं है? क्योंकि व्याख्या देने की बात करिए, और व्याख्या जहाँ पर आपको मिल जाए तो व्याख्या कहीं पर नहीं देना, केवल होगा, मात्र होगा, एक ही। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ विद्यालय में ही सीखेगा या फिर केवल विद्यालय में ही सीखेगा। इस प्रकार के जो ऑप्शन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो पहले में और तीसरे में क्या होगा? वो होगा पहला, शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। शिक्षक तो स्वतंत्र रहता ही है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। कौन देगा? शिक्षक देगा। तो शिक्षक को, स्टूडेंट भी लिख सकता था इसमें क्वेश्चन में, शिक्षक को छात्रों को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 23 क्वेश्चन है, क्या है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है? अंतिम अवस्था तो आपको फटाफट से याद आ जाना चाहिए कि सबसे पहली जो अवस्था होती है सेंसरी स्टेज होती है, जो कि पहले 0 से 2 वर्ष होती है। उसके बाद होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 होती है। और 12 के बाद में जो अवस्था होती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि सबसे लास्ट होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। बोलते ना फॉर्मल कपड़े, जब कोई लड़का है, जो भी व्यक्ति है, यदि उसको बोला जाए कि आपको खेलने के लिए जाना है, ऐसे ही नॉर्मल खेलने के लिए जाना है, ठीक है, प्रोफेशनल नहीं जाना, ठीक है, तो वहाँ आप कोई से भी ड्रेस में चले जाते हैं, कोई वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं होता है। लेकिन यदि आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यदि आप ऑफिस जाते हैं, तो आपको बोला जाता है एक फॉर्मल ड्रेस कोड होता है, फॉर्मल रूल्स होते हैं, फॉर्मल टाइम होता है आपके पहुँचने का। तो फॉर्मल मतलब क्या होता है? फॉर्मल, इसको याद रखिए, फॉर्मल याद रखिए, तो आपको याद रहेगा फॉर्मल क्या होता है। आप जब बड़े हो जाते हैं, बहुत सही तरीके से सब कुछ करने लगते हैं, वो होता है फॉर्मल, ठीक है, उसके नियम के अकॉर्डिंग। तो क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका क्या है? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता है, क्या होता है? विकास के बारे में पूछा गया है। क्या है? विकास के बारे में। छिटपुट विकास, कहीं कहीं विकास होता है,
या फिर समान विकास होता है, विकास की विभिन्न दर होती है, या फिर कोई विकास नहीं होता है। तो शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो विकास होता है उसकी भिन्न भिन्न दर होती है। जैसे दांत की अलग दर होती है, बालों की अलग दर होती है, पैरों की अलग दर होती है, सिर के विकास की अलग दर होती है। हर एक विकास की क्या होती है, भिन्न भिन्न दर होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 25 क्वेश्चन है। क्या दिया है, यदि 20 बिंदु को एक सीधी या वक्र रेखा के साथ रखा जाता है और हम उनके बीच में अंतर को अनदेखा कर एक साथ देखते हैं, याद रखिए एक साथ देखते हैं, या गेस्टाल्टवाद के अवधारणात्मक संगठन के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो एक साथ देखते हैं तो क्या है, निरंतरता का नियम, निकटता का नियम, संवरण का नियम, या फिर सदृश्यता का नियम। तो क्या है, यह जो नियम है वो जब एक साथ, मतलब पहले तो 20 ये देख रहा था लेकिन उसको मैं क्या कर दिया, बिल्कुल उसकी जो दूरी थी वो अलग अलग थी, लेकिन फिर भी आपने क्या बिल्कुल एक मान लिया। मतलब क्या है, निरंतरता का नियम है। क्या है, निरंतरता का नियम। तो इसका सही जवाब होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां दिया हुआ, शिक्षकों को छात्रों के विविध समूह की आवश्यकताओं को खाली स्थान की आवश्यकता होती है, ध्यान रखने की, योजना बनाने की, हैंडल करने की, या फिर समझौता करने की। तो समझौता तो कभी नहीं करना, ना ही अपन को हैंडल करना। बचे दो ऑप्शन, ध्यान रखने के लिए और योजना बनाने। तो क्या है, विभिन्न समूह की आवश्यकताओं को योजना बनाने की आवश्यकता होती है। मतलब यदि एक शिक्षक है, उसके पास 2-3 समूह में इसने पूरी क्लास को बांट दिया है, तो हर एक के लिए एक योजना बनानी जरूरी होती है। जो भी शिक्षक होते हैं उसकी योजना बनाते हैं, इसके बाद ही समूह को कुछ कार्य सौंपते हैं। तो उसके लिए क्या है, हर एक समूह के लिए क्या है, विविध समूह जो होंगे, कई प्रकार के समूह होंगे, तो उनके लिए क्या है, एक योजना बनाना उसके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, या फिर आवश्यक हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। जीन पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के प्रकाश में हमारे मौजूदा स्कीमा को बदलना शामिल है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। देखो स्कीमा वर्ड यहाँ पर फिर से आ गया, लेकिन इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ, इसके पहले ऑप्शन में दिया हुआ था। तो स्कीमा वर्ड जो प्रयोग किया किसने किया, जीन पियाजे ने। ऐसा भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नई जानकारी के प्रकाश में हमारे मौजूद स्कीमा को बदलना शामिल है, खालिस्तान के रूप में जाना था। क्या है, समय, आत्मसातकरण, संगठन, या फिर आवास। तो इसका जो सही जवाब है कौन सा, आवास। नई जानकारी को प्रकाश में बदलना मौजूद जो है वो क्या है, स्कीमा कहलाता है, और ये क्या है, आवास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चों को एक समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों को एक समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत कार्यों पर काम करना, सहयोग से काम करना, पुरस्कार के लिए काम करना, या फिर एकांत में काम करना। मतलब ऐसा कौन सी क्रियाकलाप है, किस तरीके से कार्य करना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है, समाज में एक साथ रहने के लिए। तो क्या है, सहयोग से कार्य करना। इसका जो सही जवाब होगा, सहयोग से कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस टेस्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे को विद्यालय में असफलता को दूर करने में मदद कर सकता है। यदि एक बालक है वो असफल हो रहा है तो इसमें से कौन सी क्रियाकलाप है, कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि उसको दूर कर सकते हैं। उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने को कहना। तो कभी भी आपको मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, सीधे ऑप्शन काट दो। क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित भी कर सकते हैं। उन्हें अवकाश के लिए कुछ खाली समय देना। उनके अनुभाग कक्षा को बदलना। तो तीसरा भी नहीं होगा, तो इसका चौथा या फिर दूसरे में से कौन सा होगा, तुमको कौन सा ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। मैंने आपको बताया था जब आपको 2 में डाउट हो जाए तो आप सबसे बड़ा वाला ऑप्शन देख लो। तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन मिल रहा क्या, दूसरा। क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना। यदि एक बालक है वो असफल हो रहा है तो आप उसकी जो क्षमता है उससे अधिक के लिए उसको प्रेरित करो, उसको प्रोत्साहित करो कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम ये सीख सकते हो, तभी जा कर के बालक सीखते हैं। बहुत सारे बालक हैं, बहुत सारे एक से बड़े व्यक्ति, बड़े से बड़े महान वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे जो अनुसंधान करते हैं, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज की है। उनको भी कई बार ऐसे कई व्यक्ति हैं जो 8-8 10-10 बार फेल हुए, उसके बाद भी कुछ ऐसा कार्य किया कि आज उनका इतिहास के पन्नों में नाम छपा है। तो उनको प्रेरित किया जाता है कहीं ना कहीं से, या तो उनको वो मजबूरी में करना पड़ता है, या फिर जो बोलते हैं ना एक सेंटेंस होता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो फिर उसका निर्माण भी हो जाता है, या फिर उसका खोज भी कर ली जाती है। तो यही होता है, उसको प्रोत्साहित करो, प्रोत्साहन दो और साथ ही साथ प्रेरित करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें। आप लोगों के 30 क्वेश्चन है इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए। वो आपने जो भी अभी तक प्रश्न किए हुए हैं
इन सब में से कितने क्वेश्चन जो आपसे बन गए थे और जो आपसे नहीं बने हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। और किसी भी विषय की आपको यदि वीडियो और देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन, मेरे परीक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि मुझे खेलों में रुचि है, लेकिन मेरे पास खेलने के लिए सहन शक्ति नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन वर्णन करता है? यानी एक परीक्षण है जो यह दर्शाता है कि बच्चे की खेलने में रुचि है लेकिन उसके पास जो है स्टेमिना नहीं है। जो होते हैं कि मतलब में यदि आप रनिंग करने के लिए, तो आपको दौड़ने के लिए आपको श्वास से संबंधित बीमारी ना हो तभी तो आप दौड़ पाएंगे। तो क्या है, अभिवृत्ति परीक्षण बताता है, कौशल परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण नहीं बताता, ना ही उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण तो कहीं पर नहीं बताता। जब तर्कणा की बात की जाती, तर्क या फिर लॉजिक की बात की जाती, तो वहाँ पर बुद्धि परीक्षण होता, लेकिन यहाँ पर तर्क की बात नहीं की गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अभिवृत्ति परीक्षण या फिर कौशल परीक्षण, दो में आपका डाउट जा रहा होगा। लेकिन क्या है, यहाँ पर स्किल कोई कौशल नहीं दिखा रहा, उसको क्या है, खेलों में रुचि है। अभी इसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि आप आर्ट करने वाले हो, आर्ट के माध्यम से खेलने वाले कि किस प्रकार का खेल होगा। तो क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका जो अभिवृद्धि परीक्षण है यह उसका वर्णन करता है कि उसको खेलने में रुचि है लेकिन उसके पास सहन शक्ति नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए, उसका सही जवाब कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख सकते हैं पीछे अभिवृत्ति परीक्षण।